तो दोस्तों भाई नज़ारे देखो आप एक बार, पानी देखो एक बार नदी का, क्या नीला जल है यार, बिल्कुल शीशे की तरह साफ। और भाई ये नज़ारे हैं बेहतरीन वाले यार। दोस्तों 3:28 हो गए भाई, और गंदे वाले फंस गए कोकसर से सिसु जाते वक्त ट्रैफिक जैम में भाई। 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन, तो तीन तो लाइन बन गई है। वेलकम बैक टू द चैनल एंड गुड मॉर्निंग फ्रॉम मनाली। तो दोस्तों हम हैं मनाली में, आज है भाई 31 दिसंबर। तो न्यू ईयर सेलिब्रेशन और स्नोफॉल के मज़े लेने के लिए हम लोग आए थे। 3 दिन की प्रेडिक्शन थी, तो 3 दिन में भाई कल 30 तारीख की थी, तो 30 तारीख को तो मनाली में हुई नहीं। बाकी आज मौसम बना हुआ है, लेकिन पता नहीं भाई होगी नहीं होगी, क्योंकि प्रेडिक्शन अलग चीज़ होती है और एक होना अलग चीज़ होती है। हो जाए जब मानने वाली बात होती है। तो अभी मनाली में एक बार भी स्नोफॉल नहीं हुई है, तो भी हम लोग जा रहे हैं तैयार होकर सिसु की तरफ। बाकी भाई बाई रोड हम लोग आए थे, तो क्या रास्तों का क्या हाल है, ट्रैफिक का क्या हाल है, कैसा क्या माहौल है, सारा मेरा पिछला वीडियो जाके देख लो, आप लोगों को सारी डिटेल मिल जाएगी। तो अभी हम निकल रहे हैं मनाली से सिसु की तरफ। तो कैसा क्या है सिसु में, हो सकता है स्नोफॉल मिल जाए, क्योंकि भाई पूरा वेदर बना हुआ है, आप लोगों को दिखाता हूँ। तो अगर मिल गई तो भाई बल्ले बल्ले हमारी भी, और आप लोगों को भी जानकारी मिल जाएगी। तो आप लोग भी आना चाहो तो फिर आ सकते हो आराम से। दोस्तों ये देखो भाई, पूरे के पूरे बादल हो रखे हैं, पूरे क्लाउड्स हो रखे हैं, मौसम तो पूरा बना हुआ है। और भाई चोटियों पे है ना, उधर आपको दिख रही होगी, इधर आपको स्नोफॉल दिख भी रही है। तो भाई दिसंबर लास्ट आ गया, ये चोटी है ना जो सामने दिख रही है आप लोगों को, ये पूरी स्नो में कवर रहती थी, पूरी वाइट होती थी इस टाइम पे। लेकिन भाई ग्लोबल वार्मिंग कह लो या क्या रीज़न आई डोंट नो, लेकिन भाई स्नोफॉल भी बहुत लेट होती है, उनकी सारी चीज़ें लेट हो रही है। तो भी भाई जाते हैं सिसु की तरफ और आप लोगों को दिखाते हैं। बाकी भाई मैं आया था अपनी थार रॉक्स से, ये अपनी थार रॉक्स खड़ी। तो ट्रैफिक इतना ज़्यादा नहीं है जितना वीडियो में मैं भी डर गया था, इसलिए मैं रात को निकला। बाकी भाई रास्ते में फॉग वगैरह भी थी थोड़ी बहुत, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन ट्रैफिक इतना नहीं है, आप लोग आना चाहो तो मनाली आराम से आ सकते हो। दोस्तों भाई टाइम हो गया 11:15 और डोसा ऑर्डर किया ब्रेकफास्ट में। खाना है ना काफ़ी अच्छा है नटराज का, होटल नटराज का। बाहर से भी लोग हैं ना आते हैं इनके रेस्टोरेंट में, तो आप लोग भी आओ। तो अगर यहाँ स्टे भी नहीं करो ना, प्योर वेज है ये, तो काफ़ी अच्छा है इनका। डोसा, पूड़ी भाजी, अमृतसरी कुलचे वगैरह सब है। तो अमृतसरी कुलचा और भाई पूड़ी भाजी सब अच्छा है इनका, बिल्कुल 1 नंबर का। तो दोस्तों 11:42 पर भाई हम लोग निकल लिए हैं अटल टनल और सिसु के लिए। और भाई सामने का एक बार आप लोग वेदर चेक करो, मौसम तो हो रखा है पूरा स्नोफॉल वाला। मौसम में तो कोई भी दिक्कत नहीं है, लेकिन यही है कि भाई हो जब की बात है, मौसम का हम क्या करेंगे। मौसम तो नहीं चाहिए, हमें चाहिए स्नोफॉल। बाकी भाई यहाँ पे स्पीड कैमरे वगैरह लगे हैं हिमाचल में, मैंने आप लोगों को बताया था। तो बड़ा ध्यान रख के बड़ी केयरफुली ड्राइव किया करो, क्योंकि हिमाचल में ना सबसे ज़्यादा चलान होते हैं, चंडीगढ़ से भी ज़्यादा। तो भाई अभी आप लोगों को दिखाएंगे अटल टनल, सिसु। होपफुली सिसु में स्नोफॉल हम लोगों को मिल जाए, क्योंकि अपने पास भाई इस बार थार रॉक्स है 4x4, तो हैरियर है नहीं। अब ट्रिप इससे आए हैं हम लोग थार रॉक्स से, तो देखते हैं भाई क्या मिलता है, आप लोगों को भी दिखाएंगे। मनाली 2 किलोमीटर पर माल रोड है, सोलंग वैली 18 किलोमीटर और रोहतांग 56। रोहतांग आज बंद है, 31 दिसंबर को रोहतांग बंद किया हुआ है। रोहतांग पे स्नोफॉल हो रही है। और ले है 478 किलोमीटर, तो ले का भी रास्ता अभी बंद है फिलहाल। तो ले भाई अब मई में, अप्रैल लास्ट में या मई में जाके खुलेगा अब, क्योंकि जो पासेस हैं हाई पासेस सब स्नोफॉल से भरे पड़े हैं। लेकिन बस यही है कि मनाली में स्नोफॉल नहीं हो रही। अब भाई मनाली में ही चाहिए अपन लोगों को स्नोफॉल। बाकी भाई नज़ारे तो मनाली के बेहतरीन नहीं दोस्तों। तो दोस्तों ट्रैफिक जैम की जहाँ तक बात है भाई, तो बहुत सारे लोग इसलिए नहीं आ रहे कि भाई मनाली में बहुत लोग आए हुए हैं, बहुत ट्रैफिक है, बहुत कुछ है। वो भाई क्रिसमस के टाइम पे था, 25 तारीख पे वीकेंड भी था, तो लोग उस टाइम पे आए हुए थे। बाकी नॉर्मल है, इतना ट्रैफिक जैम जितना आगे दिख रहा है इतना तो नॉर्मल रहता ही है यहाँ पे, क्योंकि भाई ये वॉल्वो स्टैंड है, तो यहाँ पे बसेस वगैरह खड़ी रहती हैं। बाकी इतनी ज़्यादा भीड़ नहीं है। अगर आप लोग ट्रैफिक से डर के आ रहे हो कि भाई ट्रैफिक जैम बहुत ज़्यादा है, फंसे रहेंगे, परेशान हो जाएंगे, तो ऐसा कुछ भी होने वाला है नहीं। आप आओ आराम से, अभी नहीं तो कल, नहीं तो 2-4 दिन में स्नोफॉल दोस्तों ज़रूर मिली होएगी। अब तो बहुत टाइम हो गया, क्योंकि जनवरी स्टार्ट हो जाएगी, तो स्नोफॉल मिलनी ही है। मौसम तो बिल्कुल पैक है भाई। तो दोस्तों ये देखो भाई, यहाँ जो ट्रैफिक जैम आपको दिख रहा है ना थोड़ा बहुत, ये इस वजह से है क्योंकि भाई नदी है ना, सारा रोड खत्म कर दिया, तो इस वजह से ये रोड भीड़ा हो रखा। अभी नेहरूकुंड पहुँचने वाले हम लोग। और भाई सामने आप देखोगे ना पहाड़ों की चोटियों पे देखो, तो स्नोफॉल है ना चल रही है वहाँ पे, तो हो सकता है शाम तक नीचे भी आ जाए भाई।
मज़ेदार मौसम हो रखा, मज़ेदार दोस्तों, मज़ेदार। और भाई मॉल रोड पर भी पूरा म्यूजिक चलता है, आज भी पूरा म्यूजिक चलेगा, मतलब 25 से 31 तक है ना, पूरा डीजे वीजे चलता, पूरा म्यूजिक। और भाई होटल्स वगैरह में भी है ना, सारे अरेंजमेंट है। तो आप लोग आना चाहो तो 4-5 तारीख तक आराम से आ सकते हो, नया साल अपना एंजॉय करने के लिए। तो दोस्तों ये देखो भाई, रोड है ना पूरा ख़त्म कर दिया, मतलब कि उसका कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। तो नदी के अंदर से ही रास्ता बनाया हुआ है ऊपर जाने के लिए। तो जो आप लोगों को वीडियो दिख रहे होंगे ना अभी, ट्रैफिक जैम, उसका रीज़न है ना ये है, क्योंकि भाई सारे पे काम चल रहा है। यहाँ पे जो अटल टनल की तरफ रास्ता जाता है ना, इस पे सारे पे ही काम चल रहा है। तो ये देखो, ये नदी के अंदर ही चल रहे हैं हम लोग, तो नदी के अंदर से ही पूरा रास्ता बनाया हुआ है। तो दोस्तों हम लोग पहुंच गए भाई पलचान विलेज, और यहाँ से राइट में जाओगे तो रोहतांग के लिए निकल जाओगे। तो आज 31 दिसंबर है भाई, रोहतांग बंद है, तो बिल्कुल सीधे जाएंगे हम लोग। सोलंग वैली 3 किलोमीटर है, और भाई अटल टनल है 14 किलोमीटर। तो भाई पहाड़ों पे लग तो रहा है दोस्तों, ये देखो बिल्कुल ही पैक है, मतलब ऊपर स्नोफॉल चल रही है, पहाड़ की चोटियों पे स्नोफॉल हो रही है। तो भाई फिंगर क्रॉस्ड स्नोफॉल मिल जाए। और भाई ये पलचन ब्रिज है। बाकी भाई नदी ने इस बार है ना, बल्कि पिछले 2 साल से तो कर ही रही है, लेकिन इस बार जो 2025 में जो बारिशों के टाइम पे जो तबाही करी है ना, सारा का सारा रोड खत्म हो रखा भाई, बहुत सारा। मतलब कि 2024 में जो आए थे ना, उससे भी खतरनाक रूप था इस बार 2025 में। ये देखो कहाँ तक आई हुई है, इतने बड़े बड़े पत्थर नीचे तक आए हुए हैं दोस्तों। तो दोस्तों हम लोग पहुँच गए भाई सोलंग वैली, और सोलंग वैली में थोड़ा सा ट्रैफिक जैम लगा हुआ है। बाकी भाई ये इतनी सुंदर जगह है ना, ये इतनी सुंदर जगह है, लेकिन अभी है ना बिल्कुल देखो, बिल्कुल वीरान लग रही है दोस्तों। कि बारिश में ना बिल्कुल ग्रीनरी होती है, तो उसका एक अपनी ही सुंदरता है। लेकिन अभी सर्दियों में स्नोफॉल नहीं हो रही ना भाई, स्नोफॉल के बाद ये बिल्कुल हेवन लगता है, मतलब इतना प्यारा लगता है ना ये। तो भाई स्नोफॉल हो जाएगी ना, तो फिर इस जगह की तो सुंदरता ही अलग है। बाकी यहाँ पे स्टे के बहुत सारे होटल्स वगैरह भी हैं भाई, आपको से राइट में दिख रहे होंगे। तो आप लोग अगर यहाँ स्टे करना चाहो तो यहाँ भी कर सकते हो। बाकी आगे जो ग्राउंड आएगा तो उसमें काफ़ी एक्टिविटी होती है, और रोप वे से ऊपर भी जा सकते हो, पहाड़ के ऊपर। अभी आप लोगों को दिखाता हूँ। तो दोस्तों ये है भाई सोलंग वैली ग्राउंड, और ये देखो भाई बिल्कुल कोई एक बर्फ़ का वो भी नहीं है भाई, तिनका भी नहीं है यहाँ पे। अगर आप लोगों को कोई वीडियो डालता है तो 31 दिसंबर तक तो कुछ भी नहीं है भाई, कोई स्नो है ही नहीं। तो आप लोग आते हो तो यहाँ पे जो पैराग्लाइडिंग वगैरह होती है, आप रोप वे से ऊपर जा सकते हो। एक यहाँ पे अंजनी महादेव का टेम्पल है 2 किलोमीटर पे, तो उसका ट्रैक कर सकते हो। वही बिल्कुल जैसे अमरनाथ जी में होता है ना, तो जमा हुआ शिवलिंग उस टाइप से होता है, तो वो भी आप लोग देख सकते हो। बाकी भाई मौसम तो बहुत प्यारा है, तो कोई बात नहीं। बर्फ़ तो देखो भाई अपने हाथ की है नहीं, उसमें तो हम लोग प्रेडिक्शन देख के आ सकते हैं। तो वो मिल जाए तो हमारी किस्मत, और ना मिले तो भी हमारी किस्मत। लेकिन नज़ारे तो ऑब्वियसली बहुत ब्यूटीफुल है भाई। और दिल्ली में जितना पोल्यूशन हो रखा है उस लिहाज से तो भाई यहाँ पे आओगे तो पोल्यूशन है नहीं, तो हमारे फेफड़े हमको बोलेंगे थैंक यू सो मच सर। तो दोस्तों अटल टनल पहुँचने वाले हम लोग भाई, 1 किलोमीटर पे अटल टनल, और अटल टनल से पहले ट्रैफिक जैम लगा हुआ है पूरा का पूरा। बाकी भाई ये नज़ारे देखो एक बार, ये पूरे ऊपर स्नोफॉल चल रही है पूरे पहाड़ के ऊपर, क्या मस्त लग रहा है यार, ब्यूटीफुल यार, अमेजिंग। तो दोस्तों भाई ये देखो स्नोफॉल स्टार्ट हो चुकी है, अभी स्नोफ्लेक्स आ रही हैं, लेकिन थोड़ी देर में है ना बढ़ जाएंगी ये पूरी की पूरी। भाई ये देखो पूरी, मतलब कि फ्लेक्स नहीं है, ये स्नोफॉल ही हो रही है। ये देखो भाई, अभी आप लोगों को अभी बाहर निकल के दिखाता हूँ। तो दोस्तों भाई ये देखो स्नोफॉल प्रॉपर स्टार्ट होने ही वाली है, मतलब कि स्नोफॉल अच्छी खासी आ रही है, अभी आप लोगों को दिख रही हो तो। और भाई ये रोड के साइड में गाड़ियाँ देखो आप लोग, ये जो बोनट खुल के खड़ी है ना, अभी 1 किलोमीटर पे अटल टनल, और भाई चढ़ाई है ना, खड़ी है, तो सारी गाड़ियों की क्लच प्लेट चढ़ गई। मतलब कि तो ये होता है कि भाई जब थोड़ा सा पहाड़ होगा, एक्सपीरियंस कम होता है ना ड्राइविंग का, तब ये होता है। लोग है ना क्लच दबा के रखते हैं, उससे है ना बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, मतलब क्लच प्लेट है ना बहुतों की फूक जाती है। और ये जैसे जैसे हम अटल टनल की तरफ बढ़ रहे हैं ना, ये देखो सामने तो दोस्तों पूरा ही माहौल हो गया भाई पूरा। तो दोस्तों भाई प्रेडिक्शन है ना बिल्कुल ओके है, मतलब कि आज मनाली में कम बता रखी थी भाई, हटाओ साइड करो अपनी बाइक है। और भाई ये देखो प्रॉपर स्नोफॉल चालू हो चुकी है दोस्तों, तो अभी गाड़ी रोकने की जगह नहीं है यहाँ पे, तो गाड़ी एक बार प्रॉपर आगे साइड में लगा के फिर आप लोगों को दिखाता हूँ। और भाई अटल टनल पहुँचने वाले हम लोग, और सिस्सू की साइड तो आई थिंक बाइक काफ़ी ज़्यादा हो रही होगी, तो अभी एक बार गाड़ी साइड में लगा के और फिर आप लोगों को तसल्ली से दिखाएंगे ये शानदार नज़ारे। तो दोस्तों हम लोग पहुँच गए भाई अटल टनल रोहतांग साउथ पोर्टल। तो भाई 10,000 फीट से ऊपर है ये, दुनिया की सबसे लंबी टनल है इस साइड पर। और भाई स्नोफॉल देख लो आप लोग प्रॉपर चालू हो गई, तो हम फटाफट सोचते हैं कि सिस्सू की तरफ चले जाएं, तो हमें और भी ज़्यादा मिल जाए सिस्सू की साइड। तो भाई अभी निकल रहे हैं।
तो दोस्तों भाई 10.5 किलोमीटर के अराउंड है ये टनल। लेकिन भाई इससे है ना, मतलब कि जैसे अभी हम लोग इस सीज़न में आए हुए हैं ना, तो इस सीज़न में हम लोग लाहौल विजिट कर पा रहे हैं। लेकिन अगर ये टनल नहीं होती ना, तो हम मनाली से आगे मतलब कि सोलंग वैली तक ही आ पाते, क्योंकि भाई रोहतांग पास पार करके इधर आना पड़ता अगर ये टनल नहीं होती तो। और रोहतांग पास है अभी बंद, क्योंकि स्नो है बहुत तगड़ी उस पर। तो इसका ये फ़ायदा है कि सर विंटर में भी है ना इतना टूरिज्म बढ़ गया है लाहौल में। तो भाई अभी उस तरफ के नज़ारे आप लोगों को दिखाएंगे। साउथ पोर्टल था, उस तरफ नॉर्थ पोर्टल, और क्रॉस करते ही हम लोग लाहौल में एंट्री कर जाएंगे। तो दोस्तों हम लोग निकल आए भाई नॉर्थ पोर्टल अटल टनल, और भाई यहाँ पर भी हल्की फुल्की फ्लेक्स ही गिर रही हैं। तो स्नोफॉल जैसा हम लोगों ने सोचा था इधर अभी स्टार्ट नहीं हुई है। बाकी आप पहाड़ों की चोटियों पे देख सकते हो भाई बिल्कुल फुल्ली कवर्ड हो गई है। तो हो सकता है थोड़ी देर में नीचे तक आ जाए। तो अभी हम लोग यहाँ से राइट को जाएंगे तो कोकसर गरमफू की तरफ, और लेफ्ट में भाई सिस्सू तांडी। तो अभी थोड़ी देर रोक के और यहाँ पे आप लोगों को नज़ारे दिखाता हूँ। बाकी भाई ऊपर तो चोटियों पे तो चल रही है, लेकिन मैंने सोचा कि भाई इस तरफ ज़्यादा हो रही होगी, लेकिन अभी यहाँ पे स्टार्ट नहीं हुई है। तो दोस्तों अभी हम लोग जा रहे हैं भाई कोकसर की तरफ। तो उस तरफ है ना रोहतांग पे अच्छी खासी स्नोफॉल हो रही है, तो हम थोड़ा जहाँ तक भी जाने देंगे तो मे भी उस तरफ स्नोफॉल के हमें ज़्यादा चांसेस है मिलने के, तो उधर होके और फिर सिस्सू और तांडी की तरफ जाएंगे। टाइम 1:30 हुआ है, तो अभी शाम तक हमारे पास टाइम ही टाइम है, टाइम की कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे देखो भाई, यहाँ पे एक्टिविटी भी हो रही है कुछ स्नो के, उसमें बनाया हुआ है स्नो का, और ऊपर नज़ारे तो इधर ब्यूटीफुल है, एक नंबर के नज़ारे। तो दोस्तों भाई कोकसर पहुँचने वाले हम लोग, और टाइम भाई पूरे 2 बज गए। लेकिन भाई बाहर है ना इतनी ठंड है बाहर है ना, खड़ा नहीं हुआ जा रहा। और भाई अभी पहाड़ों के अब बार आप लोगों को नज़ारे दिखाऊँ ना, क्या अल्टीमेट है यार। बिल्कुल वाइट हो रखे हैं, बिल्कुल वाइट भाई। तो दोस्तों उधर आप देखोगे ना, तो उधर है ये देखो, वहाँ पे ना प्रॉपर स्नोफॉल चल रही है, क्योंकि ये सीधा रास्ता है ना ऊपर रोहतांग जाता है। तो रोहतांग आज बंद है, लेकिन भाई जैसे जैसे शाम ढलेगी ना तो मे भी नीचे आ जाए। लेकिन भाई अटल टनल के परली तरफ तो स्नोफॉल चालू हो गई थी, लेकिन हमें लगा कि भाई इस तरफ होगी, लेकिन कोई बात नहीं भाई, जब होनी होगी तभी होगी, उसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते। लेकिन मज़ा पूरा आ रहा है भाई। और ये जो नदी देख रहे हो आप लोग भाई, ये चंद्रा नदी है, चंद्रा रिवर, आगे टांडी पे भागा से मिलती है चंद्र भागा, और फिर ये कश्मीर चली जाती है चिनाब, इसी नदी का नाम है चिनाब। वेलकम टू कोकसर। तो दोस्तों हम लोग पहुंच गए भाई कोकसर। तो अभी भी यहाँ पे होम स्टे वगैरह चालू हैं, बहुत सारे लोग हैं ना स्टे कर लेते हैं यहाँ पे भी, और सिस्सू में भी। सिस्सू में तो भाई होम स्टे से लेके काफ़ी अच्छे अच्छे होटल्स हैं। अभी आप लोगों को सिस्सू भी दिखाऊंगा। कोकसर के बाद हम लोग सिस्सू ही जाने वाले हैं, सिस्सू टांडी जहाँ तक भी जाया जाएगा। मतलब कि हम लोग शाम तक हम यहीं हैं, स्नोफॉल किसी भी टाइम हो, आज नहीं होगी कल होगी, कल आ जाएंगे, कोई टेंशन नहीं है। तो भाई ऐसा कुछ है दोस्तों। भाई फाइनली आप लोग देख सकते हो स्नोफॉल चालू हो गई है पूरी। अभी स्नोफॉल फ्लेक्स आ रही हैं बहुत सारी, और ट्रैफिक जैम लगा हुआ है, और भाई मौसम प्रॉपर बन गया है प्रॉपर, और टाइम 2:19। दोस्तों वेदर देखो एक बार, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा भाई, कुछ भी। ये सारे ऊपर चोटियों पे चल रही है, थोड़ी देर में नीचे तक आ जाएगी, ये देखो। और भाई पूरा ये ट्रैफिक जैम है ऊपर तक। और ऊपर तो रोहतांग पास है, वहाँ तो बिल्कुल पैक हो रखा है। तो आगे गाड़ियाँ पता नहीं जा पाएंगे नहीं जा पाएंगे, क्योंकि थोड़ी देर में जैसे ही स्नोफॉल तेज़ होगी ना, तो भाई यहाँ पे भी गाड़ियाँ स्किट मारेंगी। तो दोस्तों भाई बढ़िया वाली स्टार्ट हो गई, मतलब प्रॉपर वाली आप लोगों को अगर दिख रही होगी तो। और ऊपर है ना ये सारे माउंटेन है ना कवर्ड हो गए हैं, ठीक है। बाकी भैया थोड़ा ट्रैफिक जैम लगा हुआ है, और ये ज़्यादा हो गई ना, तो मुझे दिक्कत ये लग रही है, क्योंकि ये सारी की सारी गाड़ियाँ यहाँ पे अलाउ की हुई इन्होंने। और भाई ये है ना फिर स्किट मारेगी गंदा वाला, और फिर फंसने वाले चांसेस हो जाएंगे। दोस्तों भाई स्नोफॉल खेल रही है हमारे साथ आँख में चोली, मतलब कि हो रही है फिर रुक जा रही है, फिर हो रही है फिर रुक जा रही है, कंटिन्यू नहीं हो रही है। कंटिन्यू होगी ना, मोटी मोटी जब रुइयाँ गिरेंगी तब स्नोफॉल होती है। इससे तो बस ये हू कर देते हैं लोग, खुश हो जाते हैं। लेकिन भाई अभी तो मौसम तो पूरा बना हुआ है, मौसम तो आप लोग देखोगे ना तो पूरा पहाड़ों की चोटियों पे पूरा वेदर है। लेकिन यहाँ पे भाई नीचे अभी थोड़ा वेट करेंगे, अभी नहीं हुई तो फिर सिस्सू की तरफ निकलेंगे।
तो दोस्तों वेदर हो गया भाई थोड़ा क्लियर, तो अभी हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से, क्योंकि फालतू में खड़े रहने का कोई तुक बनता नहीं है। तो होनी होगी तो नीचे तक अपने आप आ जाएगी शाम तक। अभी हम लोग जा रहे हैं सिस्सू की तरफ। अभी आप लोगों को नज़ारे दिखाएंगे सिस्सू, तांडी, और भाई आगे भी अगर जिस पार तक जा सकेंगे तो वहाँ भी जाएंगे। टाइम 2:35, तो टाइम बहुत है अपने पास, 6 साढ़े 6 बजे तक का टाइम है। आई नो दैट। तो भाई अभी है ना नीचे है ना पेट्रोल पंप पे बहुत भीड़ लगी हुई थी, तो इसलिए मैंने नीचे से नहीं डलवाया। तो अभी यहाँ से ना टैंक भी फुल करवाएंगे। सिस्सू में भी पेट्रोल पंप है और भाई तांडी में भी है। सिस्सू में नहीं मिला तो तांडी में मिल जाएगा। तो अभी निकल रहे हैं सिस्सू की तरफ। कि दोस्तों ये देखो, ये पहाड़ों पे जो आप बर्फ देख रहे हो ना थोड़ी सी, भाई नीचे से जैसे मनाली में टूरिस्ट आते हैं बहुत सारे, आपको टैक्सी नंबर दिख रहे होंगे, तो ये स्नो पॉइंट के नाम से इधर लेके आते हैं सबको। इतने में भाई जी खुश हो जाते हैं लोग, और क्या करें। कंगाली में आटा गिला नहीं तो भाई इस टाइम पे तो मनाली में ना हो, लेकिन यहाँ पे तो इतनी स्नो होती थी ना, ये बिल्कुल वाइट होता था सब कुछ। लेकिन भाई जो भी रीज़न है ये अच्छी चीज़ नहीं है कि भाई इतनी लेट हो रहा है सब कुछ। गर्मी बढ़ रही है मनाली में भी इस टाइम पे ना, दिल्ली में ज़्यादा ठंड है और मनाली में इतनी ठंड नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन ग्लोबल वार्मिंग है ना, रियली में इफेक्ट कर रही है। तो दोस्तों भाई फिर से पहुंच गए हम लोग कोकसर। तो भाई मैं बता रहा था यहाँ पे ना खूब सारे ढाबे वगैरह, होम स्टे वगैरह बने हुए हैं, और ये 10,300 फीट की हाइट पे सी लेवल से, तो काफ़ी हाइट है ना, अच्छी खासी है। तो अभी जनवरी स्टार्ट हो जाएगा कल से, आज 31 दिसंबर है, तो अभी तक भी अगर यहाँ स्नो नहीं है ना तो दोस्तों थोड़ा बुरा लग रहा है। बाकी वेदर बन रखा है पूरा, सुबह से ही वेदर बना हुआ है, लेकिन पता नहीं स्नोफॉल क्यों नहीं हो रही। नहीं तो हम है ना नवंबर में भी आए हैं भाई, नवंबर में भी हमें इतनी स्नोफॉल मिली है कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकता। तो लेकिन भाई ये देखो ना, पब्लिक भी तो कितनी आती है ना यार। अब क्या रीज़न है ये लोग इतने आते हैं, पोल्यूशन बढ़ गया, क्या बढ़ गया, आई डोंट नो यार। लेकिन हाँ भाई ये है कि ठंडी बहुत है, लेकिन बिल्कुल सूखी ठंड पड़ने लग रही है। तो आप लोग आज आना चाहो तो भाई बिल्कुल विजिट करो। लेकिन भाई नज़ारे बेहतरीन है दोस्तों। बस मेरे को तो मैं बार बार है ना ऊपर की तरफ मेरा कैमरा हो जाता है कि भाई कैसे ये स्नोफॉल नीचे की तरफ आ जाए। तो दोस्तों भाई नज़ारे देखो आप एक बार, पानी देखो एक बार नदी का, क्या नीला जल है यार, बिल्कुल शीशे की तरह साफ। और भाई ये नज़ारे हैं बेहतरीन वाले यार, अल्टीमेट यार, अल्टीमेट। तो दोस्तों ट्रैफिक जैम लगा हुआ है भाई पूरा का पूरा वहाँ तक, और पीछे आप देखोगे ना तो ये पूरे फ्रोजन हो रखे हैं। ये जो वाटरफॉल्स है ना पूरे फ्रोजन है, और भाई नदी का पानी इतना साफ है ना, इतना साफ, मज़ा तो आ रहा है दोस्तों। तो दोस्तों स्टिल हम लोग फंसे हुए हैं भाई ट्रैफिक जैम में, और भाई लोग अपना उतर के गाड़ियों से और रिवर साइड जा जाए भाई फोटोग्राफी करवाने लग गए हैं। तो भाई टूरिस्ट है ना, टूरिस्ट तो बहुत सारे आए हुए हैं, लेकिन है ना कई जगह ना रास्ते ख़राब हो रखे हैं बारिश में। आपको पता है कि हर बार बारिश में ऐसा हो रहा है कि भाई रोड टूट जाते हैं। तो इस चक्कर में ना ये आगे रास्ता टूटा हुआ है ना, इस चक्कर में ट्रैफिक जैम लगा हुआ है। ऐसा नहीं है कि लोग ज़्यादा इस वजह से लगा हुआ है, लेकिन ये रास्ते देखो, ये वाला सामने भी रास्ता है आप लोगों को दिख रहा है, तो इस वजह से लगा हुआ है। वहाँ से अगर सामने से गाड़ी आती है ना तो फिर दिक्कत हो जाती है। दोस्तों 3:28 हो गए भाई, और गंदे वाले फंस गए कोकसर से सिस्सू जाते वक्त ट्रैफिक जैम में भाई। 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन, तो तीन तो लाइन बन गई है बिल्कुल, मतलब कि आई डोंट नो कैसे खुलेगा भाई। गंदे वाले स्टक हो गए, पूरे आधे पौने घंटे से फंसे हुए हैं। तो दोस्तों भाई बैंकर वाले फंस गए, बैंकर वाले। अभी आप लोगों को दिखाता हूँ, कई किलोमीटर दूर तक का जाम है भाई, और 3 4 लाइन बन गई। पहाड़ों पे ना ये होता है, मतलब कि एक लाइन में चलते रहे ना तो दिक्कत नहीं होती, लेकिन अलग अलग लाइनें बना देते हैं ना तो प्रॉब्लम हो जाती है। दोस्तों ये देखो भाई, ये वहाँ तक वो पूरा का पूरा जाम पड़ा है, और भाई ऊपर का ऊपर ही ऊपर हो रखा है मौसम। बाकी भाई नज़ारे बेहतरीन है, बेहतरीन। ये देखो, इन्हीं को देख के मज़ा आ जाता है भाई, ट्रैफिक जैम में भी एंजॉय कर पाते हैं।